सुनने का ज्यादा फल है। इसका नाम ही है श्रवण। श्रवण माने सुनना। 27 नक्षत्र हैं। इस श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र की प्रधानता के कारण इसका नाम श्रावण पड़ा। ये श्रावण मास जो है ये श्रवण का महीना है, सुनने का महीना है। इसमें खूब सुनना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए। और ये श्रावण का महीना भोले बाबा का प्रिय महीना है, शिव जी का विशेष महीना है। वैसे तो भगवान शिव की आराधना कभी भी करें, कैसे भी करें, भोले बाबा इतने दयालु हैं कि कोई कभी भी चला जाए। शिव के द्वार सबके लिए सदा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। प्रायः शिवालयों को देखिए आप, बंद नहीं होते। दरवाजे तो तब बंद हों जब दरवाजे हों। प्रायः भोले बाबा खुले में बैठे रहते हैं, चबूतरे में बैठे रहते हैं। क्यों? पता नहीं भगत को कब समय मिले। कोई बात नहीं है, गृहस्थी में फंसा है, जब समय मिलेगा आ जाएगा। मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं, जब चाहो आ जाओ। भगवान महादेव ऐसे औघड़दानी है, कोई कभी भी आ जाए, कुछ भी चढ़ा जाए। कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई तो शहद चढ़ा आया, ऊपर से मक्खियां बैठ रही हैं, उसको ठीक से धोया भी नहीं। कोई ऊपर से शक्कर के दाने डाल आया, चींटियां लग रही हैं, मक्खियां लग रही हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा कर जाए, हमारे आसपास कोई ऐसी गंदगी कर दे, हमें अच्छा लगेगा? हम खुश होंगे? अरे बताओ, अभी अच्छा भला साफ सफाई की थी और गंदगी कर गए। महादेव ऐसे दयालु हैं। भोरी माताएं हमारी बेचारी शहद रखाई, उसको ठीक से फिर सफाई भी नहीं की, ठीक से स्नान भी नहीं कराया। और भोले बाबा नाराज नहीं होते कि ये क्या कर गई? कहीं कहीं हमने देखा है मंदिर में हमारी माता इतनी भोली होती हैं कि वो पूड़ी पे खीर रख करके शंकर जी की पिंडी पे ही रख देती हैं। आपने देखा है कहीं? इतनी भोली होती है। नवरात्रि के समय या कोई ऐसे विशेष पर्व में पूड़ी बना के ले जाएंगी, खीर बना के ले जाएंगी, कुछ और ले जाएंगी, हलवा ले जाएंगी, और वो सब पूड़ी पे रखा और शंकर जी के ऊपर ही रख दिया। और दूसरी मैया आई, उसने जल चढ़ा दिया। पर भोले बाबा इतने दयालु हैं, उनसे नाराज नहीं होते कि ये क्या कर गए। यद्यपि ये नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्वक पूजा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही करते रहो। विवेक से पूजा करें, भोग लगाना है उसको तरीके से लगाएं। स्नान कराएं तो आप चाहे शहद से कराएं, शक्कर से कराएं, उसके बाद जल से स्नान करा के सुंदर व्यवस्था करें। नियम तो नियम है, लेकिन भगवान महादेव ऐसे दयालु है कि उनको यह भी चिंता नहीं है कौन क्या कर गया। कोई कुछ चढ़ा जाए, कोई कुछ उठा ले जाए, सबसे वो ऐसे ही नहीं। कभी भी करो और कैसे भी करो, शिव जी की पूजा भोले बाबा सब में प्रसन्न है। इसलिए उनका नाम ही भोले पड़ गया। बड़े भोले हैं। उसमें भी यदि विधि विधान से पूजा कर दी जाए तब तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो अविधि से की गई पूजा की बात हम कह रहे हैं कि उसमें भी महादेव गदगद हो जाते हैं, उसमें भी वरदान दे देते हैं। और विधि से कोई पूजा कर दे, फिर विधिवत पूजा करने वाले से तो महादेव जी विशेष प्रसन्न होते हैं। उसका तो फिर कहना ही क्या है। उसमें भी किसी विशेष अवसर पर की जाए तो और अधिक फल हो जाता है। और उसमें भी श्रावण जैसा महीना मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। आज राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ हमारा सनातनी पर्व क्या है? आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज की भी बहुत बड़ी महिमा है। जैसे हरतालिका तीज होती है, उसमें भी भोले बाबा की पूजा करते कि नहीं, ऐसे ये हरियाली तीज है। हमारे ब्रज में तो हरियाली तीज बड़े जोर से मनाई जाती है। जगह जगह ठाकुर जी के झूले पड़ रहे हैं, जगह जगह ठाकुर जी को झूला झुलाया जा रहा है। श्रावण के झूले पड़े हैं, खूब प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं, आनंद हो रहा है। आप भी अपने अपने घरों में ठाकुर जी का झूला डालिए आज से।
कम से कम रक्षाबंधन तक या जन्माष्टमी तक ठाकुर जी को खूब नित्य झूला झुलाइए और बढ़िया झूला के पद गाइए। संतों ने जो पद गाए हैं, रसमय झूला के पद गाइए। यही तो सनातन का आनंद है। यहां आए दिन कोई नया पर्व है और जो भक्त होते हैं वो उत्सव महोत्सवों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। हर उत्सव के पद हैं, हर उत्सव की अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग श्रृंगार है, अलग अलग उसका स्वरूप है। वैष्णवों को सभी उत्सव बड़े आनंद से उत्साह से मनाने चाहिए, खूब बढ़िया से। तो देखो, और देवताओं के तो 1-2 दिन होते हैं। भगवती पराम्बा जगदम्बा के 9-9 दिन होते हैं नवरात्रि में, फिर 2-2 नवरात्रि, फिर 4 नवरात्रि, अलग बात है। पर हमारे भोले बाबा का 1 दिन 2 दिन नहीं, भोले बाबा ने कहा मेरा तो पूरा के पूरा महीना है, आराम से करो। पूरा श्रावण मास मेरे लिए आराम से पूजा करो। तो ये श्रावण का पवित्र महीना हमें मिला है। हमारे इस कथा की यजमान जी, हमारी माता जी श्रीमती लक्ष्मी टांडा जी, जो फरीदाबाद से हैं। आप पहले भी एक कथा का आयोजन यहां करके गई हैं। 2022 में जब हम लोग मिथिला कुंज में थे, वानप्रस्थ आश्रम में नहीं आए थे, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, ये निर्माण शुरू हुआ था उस समय। उस समय भी आप जब मिथिला कुंज में हम थे तो आई थी और एक कथा का बड़ा सुंदर आयोजन मिथिला कुंज में हुआ था। और पुनः भगवान महादेव की कृपा आप पर हुई है और विश्वनाथ जी ने ही आपको बुलाया है और भोले बाबा की विशेष कृपा आप पर हुई है कि आप इस महापुराण की और पूरे उस उत्सव की मुख्य यजमान मनोरथी बनी है और यहाँ विराजमान है। हमारे सभी वानप्रस्थियों ने, साधकों ने प्रातः सत्र में शिवार्चन किया। आगे हम सुनेंगे कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने की कितनी विशेष महिमा है। पार्थिव शिवलिंग की बहुत अधिक महिमा है और हमें ये 7 दिन ऐसे मिले जिसमें हम लोग पार्थिव शिवलिंग, वैसे तो हमारे वानप्रस्थ में शिव जी विराजमान है, उस वानप्रस्थ में जो शिवलिंग विराजमान है यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा जी से पधारे हैं। तो जैसे गंडकी के शालिग्राम, उनमें आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की आवश्यकता, आवाहन करने की, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करो और पूजा कर लो। किशन लाल जी, जैसे गंडकी के शालिग्राम में आवाहन प्रतिष्ठा नहीं होती, वैसे ही नर्मदा जी के शिवलिंग में भी आवाहन प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात शिव है। तो हमारे यहाँ जो वानप्रस्थ में शिव जी बैठे हैं ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम है कि जब भी किसी देवता की प्रतिष्ठा होती है तो उनका नामकरण किया जाता है। कोई भी देवी देवता की प्रतिष्ठा होती है तो उनका नामकरण होता है नक्षत्रों के अनुसार। तो हमारे भोले बाबा जो ऊपर विराजमान है, इनका नामकरण आचार्यों ने किया। क्या नाम रखा गया है? मनकामनेश्वर महादेव। मनकामनेश्वर महादेव आचार्य जनों ने विचार करके रखा। और मनकामनेश्वर का मतलब है जो मन की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, जो मन की कामनाओं को बड़ी जल्दी पूरा कर देते, वो मनकामनेश्वर महादेव। तो उनका अभिषेक तो हम पूरे महीने कर ही रहे हैं, नित्य अभिषेक चल ही रहा है। पर इन 7 दिनों में हमें विशेष अवसर मिला है पार्थिव शिवलिंग का अर्चन करने का। आगे हम सुनेंगे कि पार्थिव शिवार्चन का बड़ा विशेष महत्व है। शिव कथा का संयोग, शिवार्चन का शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज से 7 दिन पर्यंत हम शिव महापुराण की कथा का आश्रय लेंगे और सब पुराण हैं। 2 पुराण ही ऐसे हैं जिनमें महापुराण शब्द जुड़ा हुआ है, भागवत महापुराण और शिव महापुराण। ये महापुराण है, पुराण नहीं है, बोले ये महापुराण है। शिव महापुराण का आश्रय लेने से कितना भी बड़ा कोई पापी हो, शिव पुराण में बैठने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे प्रचंड अग्नि जल रही हो और आपके शरीर में ठुटरुन है,
आपको ठंडी लगी रही है, और वो ठिठुरन जो है कहा क्या होता है, बोले जैसे ही प्रचंड अग्नि के पास जाके बैठ जाओ तो क्या होगा, सारी ठंडक भाग जाएगी कि नहीं। ऐसे ही ये प्रचंड अग्नि है। किसके लिए प्रचंड अग्नि है? पापों को जलाने के लिए। और जैसे ही कोई आकर के शिव महापुराण के आश्रय में बैठता है, पाप जो है उसके जल करके भस्म हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। भैया अब तो इसने शिव पुराण का आश्रय ले लिया है, अब हमारी दाल नहीं गलेगी। अरे महादेव के भक्तों से तो काल भी घबराता है, भैया अब तो महाकाल की शरण में चला गया। तो महाकाल की शरण में जाने वाले के लिए काल का क्या भय, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महादेव बड़े दयालु हैं। हम लोग शिव महापुराण का महात्मा आज श्रवण करेंगे, क्योंकि प्रथम दिवस जो होता है वो किसका होता है? महात्म श्रवण का। हमारे सनातन संस्कृति जो है वो महात्म प्रधान संस्कृति है। रुद्राक्ष का महात्मा, बिल्वपत्र का महात्मा, भस्म का महात्मा, गंगा यमुना आदि नदियों का महात्मा, तिथियों का महात्मा, दिनों का महात्मा, सबका महात्मा है कि नहीं? हमारे यहां महात्मा बहुत वर्णन किया गया है। हम लोग जो कथाएं पढ़ते हैं सुनते हैं, सोमवार की कथा, बृहस्पतिवार की कथा, एकादशी की कथा, उन कथाओं में क्या होता है? महात्मा ही तो होता है। कथा सुनी ही इसलिए जाती है कि हमें महात्मा पता चले कि इसका क्या महत्व है। और जब तक महात्मा पता नहीं चलेगा तब तक हमारी उसमें श्रद्धा नहीं होगी, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक पूरा लाभ नहीं मिलेगा। कोई कितना भी विशेष व्यक्ति आकर बैठ जाए, आप जानते ही नहीं है, कोई जान परिचय नहीं है, आप उनसे नमस्कार भी ना करें, होंगे कोई? और जब उनकी कोई महिमा आपको बताए, अरे इनको नहीं जानते, अरे ये बहुत बड़े वो हैं, ऐसे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, जब उनके विषय में कोई विशेष व्याख्या करे तब हम अरे भैया ये हैं, फिर तो उनके साथ सेल्फी खींचने लग गई, फिर तो उनके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए लायक हो रहे हैं, क्योंकि अब महिमा जान गए। हमारे घरों में गीता जी रखी हैं, भागवत जी रखी हैं, रामायण जी रखी हैं, शिव पुराण रखे हैं, तमाम पुराण ग्रंथ रखे हैं, पर हम उनके महात्मा को नहीं जान रहे, इसलिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हमारे घरों में सब ग्रंथ रखे हैं, पर ना तो हमें पढ़ने की फुर्सत है और ना हम उनके महिमा को जान रहे हैं कि इनसे क्या मिल सकता है। हमारी स्थिति उस व्यक्ति की तरह है कि एक व्यक्ति के पास पारस मणि थी, उसे पता नहीं था क्या है ये। पुराने समय से एक चमकीला पत्थर घर में रखा है कोई चमकीला पत्थर पूर्वजों का, वो जानता ही नहीं था क्या है। मजदूरी कर रहा है, गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। कभी कोई महात्मा आए, उनकी नजर पड़ गई, ये क्या है? महाराज कोई पुराने समय का पत्थर है, दिखाओ, लाओ जरा लेके आओ। जानते हो कौन सा पत्थर है? बोले नहीं। बगल में लोहा पड़ा था, उस पारस मणि को लोहे से छुआया, वो सोना बन गई। जो लोहा था वो सोना बन गया। कहा देखो ये कौन सा पत्थर है? अरे महाराज हमें क्या पता, हमारे घर में तो 20 वर्षों से पड़ा हुआ है, पर हम तो इससे कभी कभी चटनी पीसने का काम करते हैं। हमारे घर में तो यूं ही पड़ा है, हमें तो पता ही नहीं है क्या है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति इतनी गरीबी में गुजर कर रहा था, उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में इतनी मूल्यवान वस्तु है, और जैसे ही उसका मूल्य पता चला तो गरीब रहा। अब चाहे जितना सोना बना ले, चाहे जितनी संपत्ति प्राप्त कर ले, हम लोग भी रो रहे हैं, उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रंथों का मूल्य नहीं समझते। हमारे घर में पारसमणि रखी है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, सब महापुराण है। ये सब पारस से भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पारस वो नहीं दे सकता जो ये दे सकते हैं। आपको पारसमणि मिल जाए
लौकिक संपत्ति तो मिल जाएगी, पर आप कहें कि भगवान से मिला दो तो पारसमणि आपको भगवान से मिला देगी। वैकुंठ मिल जाएगा, नित्य गौलोक मिल जाएगा, प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन शिव महापुराण का आश्रय लेने से आपको भगवान महादेव मिल जाएंगे, साक्षात शिव मिल जाएंगे। भागवत का आश्रय लेने से युगल सरकार मिल जाएंगे। इसलिए हम इनके महात्म को समझें। महात्म को समझाने के लिए प्रथम दिवस की कथा में महात्म निरूपण किया जाता है। बड़ी प्यारी कथा है, स्कंद पुराण से यह प्रसंग लिया गया है। जैसे भागवत जी की जो महिमा हम सुनते हैं, तो भागवत महात्म कहां से लिया गया है? पद्म पुराण से, जो 6 अध्यायों वाला है। स्कंद पुराण भागवत महात्म भी है। यहां जो शिव पुराण का महात्म कहा जा रहा है, यह है स्कंद पुराणोक्त महात्म है। बड़ी प्यारी चर्चा है। शौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज एक भद्र वेदी पर बैठे, सुंदर वेदी पर बैठे। शौनक जी हाथ जोड़ के प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो, आख्याहि मे कथा सारम पुराणानाम विशेषता। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो, आख्याहि मे कथा सार पुराणानाम विशेषता। शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आप बड़े बुद्धिमान हैं, महाप्राज्ञ, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, आप पुराण वेत्ता कहे जाते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, इतने पुराण सुने हैं, सबका जो सार आपने निकाला हो, जो सबका निचोड़, जो आपको लगा हो कि ये सबका रस है अथवा जो सबका निचोड़ है, वो हमें सुनाइए। सर्व सिद्धांत प्रभो, सब पुराणों का निचोड़ क्या है, सब कथाओं का सार क्या है, आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। विशेष रूप से पुराणों का सार सर्वस्व क्या है? ऐसा क्यों पूछा? बोले कलयुग में लोगों की इतनी आयु नहीं है कि वो सब पुराणों को पढ़ सकें, समझ सकें। अब इतने पुराणों को पढ़ना समझना मुश्किल होगा, धर्म के तत्व को जानना मुश्किल होगा। तो आप कृपा करके धर्म के तत्व को प्रकट कर दीजिए और पुराणों के सिद्धांत को हमारे सामने खोलकर रख दीजिए। आरत अधिकारी जब पावहीं, आरत